आप थोड़ा सा डिस्टेंस कर लें। हाँ हाँ बिल्कुल। आपने ना बड़ी अच्छी बात की है ब्रेक में। हम जैसे टाइम मैनेजमेंट के वाले से बात कर रहे थे, आपने एनर्जी मैनेजमेंट के वाले से बात की, और आजकल के टाइम में हम सब एनर्जीज़ के वाले से बात करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर एनर्जीज, ये हमारी रूहें भी एनर्जी है। इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये बताएं। अच्छा मधिया, एनर्जी मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो यूजुअली ये होता है कि डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को कितना टाइम दे रहे हैं, कितनी एनर्जी दे रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं एक और पॉइंट से कनेक्ट करूंगी। बीइंग बिजी और बीइंग प्रोडक्टिव होना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बीइंग बिजी का मतलब है आपका पूरा स्केड्यूल बुक है, लेकिन जो टास्क हैं वो माइनर से भी हैं और बिगर भी हैं, और आपको लग रहा है कि ओके मेरा पूरा दिन बुक है, मैं बहुत बिजी हूँ। बट व्हेन इट कम्स टू बीइंग प्रोडक्टिव, वही बात है कि आपको किस चीज़ से प्यार है जिससे आप मीनिंगफुली कनेक्ट कर पाते हैं। अब अगर हम अपनी एनर्जी मीनिंगफुली चीज़ों में कनेक्ट करते हैं, उसमें लाइक स्पेंड करते हैं, तो डेफिनेटली हम जब दिन की समझें आखिर हो जाएगा, दिन ख़त्म हो रहा होगा, उस वक्त हम इतना मेंटली ड्रेन फील नहीं करेंगे। लेकिन आप कंटिन्यूसली बिजी की आपने पूरी लिस्ट बनाई हुई है, आप काम भी नहीं कर रहे हैं लेकिन एनर्जी भी उस पर स्पेंड कर रहे हैं, इवेंचुअली लास्ट जब पूरा दिन ख़त्म होगा तो आप कहेंगे कि आज तो मैंने कुछ कंप्लीट ही नहीं किया, मेरी एनर्जी तो वेस्ट हो गई है। और जब आप बोल रहे थे आपकी बॉडी भी सुन रही होती है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं याकूब बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी याकूब भाई, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो टाइम की बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हो रही हैं उसके बारे में मैं भी थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। जरूर जरूर। कि जो नेचुरल का असूल में उसमें ये है, इंसानियत को हम सबको समझना चाहिए कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो जब इंसान फितरत से हट के टाइम को इस्तेमाल करेगा, अगर वो फितरत के मुताबिक है तो उसकी कामयाबी है, और अगर वो इस पे अमल नहीं करता और कायनात से डिविएट होके वो फोकस करता है अपने और फजूल कामों के लिए, तो वो उससे बेनिफिट लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही मेरी इसमें एक छोटी सी राय थी। मुझे बताएं, और आपने ये बात कब जाके आपको रियलाइज हुई कि वक्त जो है किसी का इंतजार नहीं करता? आपको ये रियलाइजेशन कब आई? जी याकूब साहब, और आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन कब आई? मुझे रियलाइजेशन, मैं गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, इस वक्त मैं 65 ईयर्स का हूँ। माशाल्लाह। और ये रियलाइजेशन जो है उन लोगों के लिए जो अगर टाइम पे करते हैं तो वो हमेशा जिंदगी में एंजॉय करते हैं, और जो नहीं करते फिर वो इस रियलाइजेशन से महरूम रहते हैं। तो इसलिए मुझे तो शुरू से ही टाइम की रियलाइजेशन है, और अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी कामयाबियां भी दी हैं उसी टाइम के लिहाज से, क्योंकि जो कायनात का निज़ाम है उसके मुताबिक चलने में ही हमारी और इंसानियत की फलाह है। बहुत प्यारी बात की, बहुत शुक्रिया याकूब साहब, आपने हमें कॉल की। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा, हम अक्सर लोगों को देखते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, टच वुड अल्लाह उनको नज़र न लगाए, अगर वो कुछ काम कर रहे होते हैं, बिज़नेस कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा मैनेज कर रहे होते हैं, अपने बच्चों की भी, अपनी पर्सनल लाइफ को भी लेके अच्छा चल रहे होते हैं, मतलब उनको वेकेशन से भी लेके जाएंगे, बच्चों को अच्छा टाइम देंगे, कहीं मिलना मिलाना हो तो वो उसमें भी बहुत अच्छे होते हैं। तो वो ऐसी क्या चीज़ है कि वो बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ को टाइमली मैनेज कर रहे होते हैं, या फिर वो क्योंकि या फिर बस एक हमें लग रहा है कि वो टाइमली मैनेज करे और उनके साथ भी पीछे बैकलॉग में पड़ी होंगी? आई थिंक कि एक डिसिप्लिन होता है, इनर डिसिप्लिन होता है, जिसमें इंसान अगर अपने आप को, एक मार्शमेलो स्टडी हुई थी साइकोलॉजी में, इट्स कॉल्ड मार्शमेलो स्टडी। छोटे बच्चों को उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप को उन्होंने कहा कि यू विल गेट 1 मार्शमेलो बट यू विल गेट इट इमीडिएटली, अभी फ़ौरन मिल जाएगा आपको। और दूसरे ग्रुप को उन्होंने ये देखा कि वो बच्चे थे जिन्होंने कहा कि वी विल वेट बट वी विल गेट 3 लेटर। तो वो जो उन्होंने जब उनकी लाइफ स्टडी करी तो उनको पता चला कि वो जो 3 बट लेटर वाले थे, जिनमें सब्र था, जिनमें वो डिसिप्लिन था, दे वर मोर सक्सेसफुल इन लाइफ। इसलिए कि दे कुड रिस्ट्रेन देमसेल्व्स इन द फेस ऑफ टेम्पटेशन, यानी उनको टेम्पटेशन से वो बिखर नहीं गए, टूट नहीं गए। जो लोग डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं आराम से, वो कहेंगे अरे ये एपिसोड बड़े मज़े की, एक और देख लेते हैं, रात को मज़ीद जाग लेते हैं, राइट, हाँ। या ये खाना बड़ा मज़े का है और खा लेते हैं, राइट, तो सुस्ती हो जाएगी, या सुबह में उठा नहीं जा रहा, थोड़ी देर और सो लेते हैं, दैट्स द इमीडिएट रिवॉर्ड, राइट।
सब्र। वो वाली फिर यहाँ पे Exactly. वाली फिर फोन जैसे हम रख देते हैं उसके बाद हम सोच रहे होते हैं कि जो काम हमारा पेंडिंग रह गया है हाँ। हम उसके बारे में सोच रहे होते हाँ। हैं। जब हम 2 घंटे हम अपने साथ होंगे, अपनी थॉट्स के साथ होंगे तो और अच्छी चीज़ों के बारे में अच्छे काम के बारे में, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, हम अपनी नमाज पढ़ ली, अल्लाह को याद करके तो सोएंगे, तो नींद पे भी फर्क पड़ेगा। हमारे एक स्केड्यूल को, बच्चे को एक स्केड्यूल फॉलो करने में 15 दिन लगते हैं। मुझे लगता है कि ना हमें बहुत साल लगेंगे। वो जैसे हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो पहले तो है ना कि हमारा लोगों का एक तो अपना सर्केडियन रिदम वही बेहतर हो जाए। फिर ये जो उनकी कॉल आई थी वो ऑफकोर्स वो परेशान थे, मुझे लगता है शायद उनके बच्चे थोड़े बड़े भी हो गए हो, मगर लेट आते हैं बच्चे, तो ये भी वाकई अब सीन है। लोग बच्चे भी पहले टाइम होता था बेटा मगरिब से पहले आपने घर आ जाना वरना कोर्ट पढ़नी है, सबको पता होता था। अब बच्चे अब इतना नॉर्मलाइज हो गया है लेट तक घर से बाहर रहना। आपके घर के खाना भी खा ले, फिर एक टाइम है जो 10 बजे के बाद घर से बाहर निकला चाय वारा पीने के लिए। इस सिस्टम को बेहतर करने में क्या टाइम लगेगा आपके? अच्छा मदिया, हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट से भी पहले एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट से पहले जो चीज़ है वो है इमोशनली और मेंटली हम इतने ओवरवेल्म हो गए, इतने एग्जॉस्टेड हो गए कि बस ये है कि एक लंबी लिस्ट तैयार है पूरे दिन की। अब हमें ये नहीं पता कि उन जो हमने लिस्ट तैयार कर रखी है उसमें से किस चीज़ को पहले प्रायोरिटाइज करना है, फोकस किस चीज़ पर करना है, क्लैरिटी नहीं है। बट हम ये कह रहे हैं कि हमारा पूरा दिन बहुत बिजी है, लेकिन हम उस बिजीनेस में कौन सा ऐसा काम है जो सही है कर पा रहे हैं, ये भी मैटर करता है। और जो कॉल आई थी, सो मैं अगर बात करूँ फॉर एग्जांपल, अगर पेरेंट्स इमोशनली एग्जॉस्टेड हैं, वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, तो एक सोशली डिस्कनेक्ट ऑलरेडी पैदा हो गया है। सो जब बच्चों के साथ घर में उन्हें पेरेंट्स नहीं नज़र आ रहे, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली वो बाहर जाकर ढूंढेंगे ना। और बिल्कुल सही बात की इन्होंने। बच्चों को सोने से ये वाला जो पॉइंट है ना कि बच्चे वाकई अगर पेरेंट्स के साथ आपका वो वेवलेंथ समहाउ मैच नहीं कर रही एंड इफ योर पेरेंट्स आर इमोशनली अनअवेलेबल फॉर यू, तो फिर बच्चे तो और उसके लिए जैसे हम छोटे बच्चों से लेकर अगर बड़े बच्चों तक की बात करें कि वो कौन सा बच्चा है जो सोने से भागता है, उसको सोना नहीं है। वो बच्चा है जिसको ज़बरदस्ती सुलाया जाए, ठीक है। लेकिन अगर माँ बाप खुद उस बोरियत वाला जो काम होता है बच्चे को सुलाने का, उस टाइम पे स्टोरी बुक रीडिंग है, कहानियाँ सुनाना है, लोरियाँ सुनाना है, उनके साथ बैठ के उनके पूरे दिन की उनसे बातें करें कि हाँ बेटा दिन कैसे गया, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको बोलना होगा अरे आज तुम्हें मुझे वो बात नहीं बतानी जो तुम्हें तुम्हारे साथ स्कूल में था, चलो लेट्स गो टू बेड। आप 1 घंटा 1.5 घंटा पहले जाएं बिस्तर में, अपने आप को इतना फारिग रखें कि आप बच्चे के साथ फुली इमोशनली प्रेजेंट होकर नींद से पहले उसकी सारी उलझनों को दूर कर दें, उससे बातें करें, उसको कहानियाँ सुनाएं, उसको लतीफ़े सुनाएं, उसको एक सेंस ऑफ कंफर्ट देंगे तो शुरू से वो बच्चा सोने के लिए जाएगा कि चलो मामा सोने जाते हैं, आज हमें ये बात करनी है या आज हमें ये किताब पढ़नी है। तो उससे क्या होगा कि बच्चों को एक इंटरेस्ट आता है कि एक बॉन्डिंग का टाइम है वो, उससे उनकी रिलेशनशिप विद स्लीप बिकम्स रियली गुड कि नींद में हमें मज़ा आएगा। लेकिन अगर एक बच्चा है जिसको हम कमरे में अकेला डाल के अंधेरे में छोड़ दें, फिर उसको बोलें कि वो बोले मम्मा मुझे नाइटमेयर्स आ रहे हैं, मुझे खौफ आ रहा है, मुझे ये, अच्छा बस हो जाएगा, सो जाओ, बस सो जाओ, चुप हो जाओ, तुम्हें तो हर वक्त नींद की वक्त ही सब चीज़ें याद आती हैं। क्योंकि बच्चे कहते हैं मुझे भूख लग रही है, मुझे बाथरूम जाना है, मुझे पानी पीना है, वो उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उनको अटेंशन चाहिए होती है, राइट। एंड वो अटेंशन इसलिए चाहिए होती है क्योंकि पूरे दिन में उनका जो एक फिल है वो मिला नहीं है उनको, कि माँ बाप के साथ बैठ के बॉन्ड करने का टाइम मिला नहीं है, तो वो उसको ढूंढ रहा होता है कि दिन ख़त्म होने से पहले मुझे वो अटेंशन मिल जाए। तो वहाँ पर जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स हैव टू कीप देमसेल्व्स फ्री इनफ, और उसके लिए अगर पेरेंट्स ये बोलेंगे ना कि है बच्चे को सुलाना इतना बोरिंग काम है, तो फिर बच्चा भी बोलेगा कि सोना बहुत बोरिंग है। बहुत सारी दफ़ा ये होता है ना कि अभी वर्किंग पेरेंट्स का इतना कॉन्सेप्ट आ गया है कि जब तक उनका बेड टाइम होता है, मदर्स फादर्स देर इतना ड्रेन हो चुके होते हैं वो पूरे दिन के एग्जॉशन से। बहुत सारी दफ़ा मैंने ये देखा है कि मदर बच्चे से पहले सो जाती है बिकॉज दे आर सो टायर्ड, राइट। तो अगेन एक रूटीन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अब स्लीप टाइम को फ़न किस तरह बना दिया जाए। बहुत सारी दफ़ा ये होता है कि बस खाने के बाद हम अपने अपने कमरों में जाके अपना अपना टीवी ऑन करके फ़ोन पे रील्स देखते देखते सब अपना रात का टाइम गुजारते हैं, राइट। सो आई थिंक अगर उसको एक फैमिली टाइम बनाया जाए तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, एक नफ्सियाती इम्पैक्ट भी है क्योंकि बहुत सारे हम मेरे दिमाग में बताया ना कि मेरे यही आज के काम है, अगर मैं नहीं कर सकती मैं एक स्ट्रेस में आ जाती हूँ, उसको कैसे दूर कर सकते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैं